हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में आज हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और इस कॉन्सेप्ट से डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर का जो एक्सरसाइज 4.5 है उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ़ ए इक्वल टू 3 1 - 1 2 देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5 + 7i इक्वल टू ओ। यहाँ पर ओ जीरो मैट्रिक्स को ओ सिम्बॉल से दिखाते हैं। हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी पहले इसको सॉल्व करना है, यानी प्रूफ करना है और फिर उसके बाद से ए इनवर्स निकालना है। सॉल्यूशन तो देख लीजिए, ए इक्वल टू गिवन है, ए स्क्वायर चाहिए ना प्रूफ करने वाला में, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते जो ए इंटू ए, फिर ए इंटू ए। आपको जो है ना मल्टीप्लिकेशन खूब बढ़िया से पता है, नहीं तो पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। इसके बाद से देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करके यहाँ तक ले आए, फिर 5a 5 इंटू ए जो है कैलकुलेशन करके यहाँ तक ले आए, फिर 7i 7 इंटू आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो 1 0 0 1 तो 7 0 0 7 हो गया। LHS है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो ए स्क्वायर का वैल्यू देख सकते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू यही था ना, इसको पुट कर दिए, फिर 5a का ये वैल्यू है इसको पुट कर दिए, फिर 7i का ये वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दिए, और फिर इसको भी कैलकुलेट कर लिए, तो 8 - 15 और फिर प्लस 7 लिख दिए। उसी तरह से 5 - 5 फिर प्लस 0, इस तरह से कैलकुलेशन करके ये 0 0 0 टोटल आ जाता है। 0 0 0 इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स को ओ से दिखाते हैं, इसलिए ओ यही RHS है, प्रूव्ड हो गया। अब ए इन्वर्स निकालते हैं, तो देखिए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ था। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ ए इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इधर भी LHS में भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, RHS में भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इन्वर्स इंटू ए फिर प्लस 7 ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू इधर ए इन्वर्स इंटू ओ, तो यह ओ ही हो जाएगा, यानी जीरो मैट्रिक्स ही हो जाएगा। अब इस ए स्क्वायर को तोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो ए इन्वर्स इंटू ए माइनस 5 ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। ध्यान देंगे, ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है, यह आपको पता है। तो यहाँ पर जो हो गया ए इन्वर्स इंटू ए, यानी 5i प्लस 7 ए इन्वर्स इंटू आई, क्योंकि आपको एक चीज़ यह भी मालूम है कि ए इन्वर्स इंटू आई जो है ए इन्वर्स होता है। कैसे? जैसे 2 इंटू 1 2 ही रह जाता है, उसी तरह से यही तो यूनिट है जो इधर ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 1 जो है ना जिसका काम करता है यूनिट, वही चीज़ है मैट्रिक्स अलजेब्रा में आई काम करता है। तो ए इन्वर्स इंटू आई ए इन्वर्स के बराबर ही रह जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि ए इन्वर्स इंटू ए मिल करके आई हो गया, और एक ए ये वाला बचा हुआ है, माइनस 5i प्लस 7 ए इन्वर्स इक्वल टू ओ। अब देख लेते हैं आई इंटू ए, तो ए के बराबर ही होगा, आई इंटू ए जो है ए के बराबर होगा, ठीक उसी तरह से जैसे 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 ही होता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो ए हो गया माइनस 5i प्लस 7 ए इन्वर्स इक्वल टू ओ। तो ए इन्वर्स हमको चाहिए, तो सबसे पहले इस टर्म को हम क्या करते हैं, यहाँ से इंडिपेंडेंट करते हैं इसको। तो 7 ए इन्वर्स, तो देखिए इधर निगेटिव था माइनस 5i, तो इधर जाकर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था तो इधर निगेटिव, यानी 5i माइनस ए। तो 7 ए इन्वर्स इक्वल टू 5i 1 0 0 1, और यहाँ पर देख सकते हैं ए तो था 3 1 - 1 2, इसको भी सॉल्व कर लिए, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, इसको देख सकते हैं। तो 7 ए इन्वर्स इक्वल टू यहाँ पर 5 - 3 0 - 1 0 - 1 यानी 0 + 1 और 5 - 2 5 - 2, तो 7 ए इन्वर्स इक्वल टू ये हो गया 2 - 1 1 3, तो 7 ए इन्वर्स इक्वल टू 2 - 1 1 3, तो ए इन्वर्स इक्वल टू ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए 1/7 और 2 - 1 1 3, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2/7 - 1/7 1/7 3/7, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू ओ। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ए इक्वल टू आपके पास जो गिवन है 3 2 1 1, फिर ए स्क्वायर निकालते ए इंटू ए, तो देखिए ए और ए। अब आपको तो पता है किसका रो इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ तक ये कैलकुलेशन करके आया। फिर इसके बाद ए यानी स्मॉल ए से कैपिटल ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए से देखिए कैपिटल ए को मल्टीप्लाई किए, तो देखिए कितना 3a प्लस, इसके बाद से ए से 3 को तो 3a फिर 2a फिर a इंटू 1, तो a का a रह जाएगा फिर a। अब इसी तरह से बी आई, तो b इंटू आई, यानी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स वहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, तो b 0 0 b।
अब क्या करना है कि हम लोगों के पास गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू ओ, तब आपको निकालना है ए और बी का वैल्यू। तो देख सकते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू, चूँकि ए स्क्वायर निकाल चुके हैं यहाँ पर लिख दिए, फिर ए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर रख दिए, फिर बी आई यहाँ पर देखिए कि ये हो गया इक्वल टू ओ मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं 0 0 0 0, ठीक है ना। अब देखिए 11 प्लस 3a प्लस बी, तो 11 प्लस 3a प्लस बी, फिर 8 प्लस 2a प्लस 0 लिख दिए, फिर नीचे देखिए 4 प्लस a प्लस 0, फिर इसके बाद 3 प्लस a प्लस बी इक्वल टू इधर देखिए 0 0 0 0। अब जो है तो 3a प्लस बी प्लस 11, यहाँ पर 2a प्लस 8, नीचे a प्लस 4 और a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0 0 0 0 हो गया। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो 3a प्लस बी प्लस 11 इक्वल टू 0, फिर 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन और दो अननोन सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो 2a इक्वल टू -8, तो a इक्वल टू -8/2 यानी -4। इस -4 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तब यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। अब a के वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 3a प्लस बी इक्वल प्लस 11 इक्वल टू 0 था इक्वेशन फर्स्ट। 3 इंटू a के जगह -4 प्लस बी प्लस 11 इक्वल टू 0, तो -12 प्लस बी प्लस 11 इक्वल टू 0, तो b -1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। तो इसलिए a इक्वल टू -4 आया था, b इक्वल टू 1, a और b का वैल्यू निकल गया। अब जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। चार ऑप्शन है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो इसलिए स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो गया, यानी 3 ऑर्डर का यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो स्मॉल एन का वैल्यू 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, जो ऑप्शन बी में है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेज का एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, इससे एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम यानी संगत, जिसका हल निकलता है, जिसका सॉल्यूशन होता है उसी को कहते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी इक्वेशन का सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहलाता है, संगत कहलाता है, इफ़ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट, यानी कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम है आपके पास, यानी एक से ज़्यादा मतलब इक्वेशन जब रहता है तो उसको इक्वेशन ऑफ सिस्टम चाहे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम कहते हैं उसको। तो अब देखिए यहाँ से कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वह एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यदि वो एग्जिस्ट करता है यानी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट, असंगत, ठीक है ना। तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यदि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तब इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का हम यूज करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा जब इक्वेशन होता है तो उसे सॉल्व करना पड़ता है, तो मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशंस है आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, सेकंड इक्वेशन, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या कीजिए, आपको जो है ना यहाँ पर मैट्रिक्स बनाना है। पहले ए क्या होगा, तो यही एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट है यानी a1 b1 c1, तो देखिए a1 b1 c1। फिर सेकंड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है a2 b2 c2 लिख दिए यहाँ पर सेकंड रो में। फिर थर्ड इक्वेशन के जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड a3 b3 c3, तो देखिए a3 b3 c3 थर्ड रो में लिख दिए। अब b के जगह पर तो यहाँ पर देखिए जो d1 d2 d3 यानी कि हम कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंट टर्म है यहाँ पर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है यानी एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ है, उसी को जो ना b के रूप में लिखते हैं। अब फिर कैपिटल एक्स लिखते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है ना, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, इसको कैपिटल एक्स से दिखाते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज,
अब क्या किए, जब ए बी एक्स तीनों लिख लिए थे, ठीक है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल एक्स, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। ए के जगह पर तो आपको पता है जो कोफिशिएंट तीनों इक्वेशन में था एक्स वाई जेड का, उससे बना लिए थे ए, एक्स के जगह पर था एक्स वाई जेड स्मॉल, और फिर यहाँ पर बी के जगह पर D1 D2 D3 जो इंडिपेंडेंट टर्म था जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा था। अब क्या है क्वेश्चन कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 5y = 1 एंड 3x + 2y = 7। यह दो इक्वेशन है, आपको इसको आपको मैट्रिक्स के इन्वर्स से सॉल्व करना है। ऐसे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैथ्स में जो है ना सॉल्व करते थे अंडर 10th में भी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 2x + 5y = 1 आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, 3x + 2y = 7 सेकंड इक्वेशन गिवन है। ए के जगह पर देखिए x और y का जो भी कोफिशिएंट है उसी को लिखते हैं, तो 2 और 5 है तो 2 और 5 लिख दिए। नीचे सेकंड इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट 3 और 2 है तो 3 और 2 लिख दिए। बी में कौन आएगा, ये इंडिपेंडेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 1 और 7 आ गया। फिर x के जगह पर देखिए स्मॉल x स्मॉल y, क्योंकि यहाँ पर दो ही वेरिएबल है ना, इसलिए। अब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax + b, जैसा कि ऊपर में आप देखे थे यहाँ पर, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर ax + b, ax = b लिखते हैं, तो ax के जगह पर यह = b। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 को x y से, तो 2 से x को तो 2x + 5y, फिर नीचे देखिए 2 से x y को तो 3x + 2y = 1 7। तो देखिए 2x + 5y = 1, यानी कि इसका पहला एलिमेंट यह एगो एलिमेंट हो गया, इसका पहला एलिमेंट इसके पहला एलिमेंट के इक्वल, तो यानी 2x + 5y = 1, फिर 3x + 2y = 7। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको यह निकल जाएगा, ठीक है ना, x और y का वैल्यू। ये तो हो गया एक जनरल मेथड, लेकिन हमें जो इस सिस्टम में जो ना वर्क करना है यहाँ पर, वो कैसे, यहाँ पर कैसे हम अप्लाई करेंगे इस चीज़ को देखना है। यानी जनरल मेथड से x और y का जो वैल्यू आ गया है वह 3, x का वैल्यू 3 और y = -1, ये मैंने ऐसे बता दिया जनरल मेथड से। लेकिन हमें जो टॉपिक में था कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से देखना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उस पर आप अप्लाई कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं इस पर बता दूंगा आपको, तो ax = b है, चूँकि इन्वर्स का यूज करके था, तो इसलिए तो a इन्वर्स इंटू ax = a इन्वर्स इंटू b, यानी दोनों तरफ क्या किए है ना, ax = b लिखते थे, दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इन्वर्स इंटू a, फिर इंटू x जैसे है वैसे = a इन्वर्स इंटू b। तो a इन्वर्स इंटू a = I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंटू x = a इन्वर्स इंटू b, तो यानी कि I इंटू x तो x ही रह जाता है, जैसे I इंटू a जो है a रह जाता है, उसी तरह से I इंटू x जो है वह आपको यही x रह गया, तो x = a इन्वर्स b। a इन्वर्स कैसे निकलता है, तो a मतलब एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस तरह से निकलता है a इन्वर्स। यह फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं आप, a इन्वर्स = क्या, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, आप जो पीछे वाला क्वेश्चन जो अभी 2 इक्वेशन वाला था उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। एक क्वेश्चन मैं इस पर बता देता हूँ, देखिए, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इस 3 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ये 3 इक्वेशंस है, इसी चीज़ को लिख दिए यहाँ पर, 3x - 2y + 3z = 8 फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसलिए a1 = 3, b1 = -2 और c1 = 3 और d1 = कितना 8 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है, तो a2 b2 c2, a2 x के साथ वाला, b2 y के साथ वाला, नहीं कुछ है तो 1 है, फिर c2 z के साथ वाला, नहीं कुछ है तो -1 देखिए यहाँ पर, और फिर = d2 जो 1 है। इसका थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, जो 4x - 3y + 2z = 4 है थर्ड इक्वेशन, तो इसलिए x के साथ क्या है 4 है, तो a3 = 4, b3 = -3, c3 = 2 एंड d3 = 4। तो अब इस तरह से क्या हो गया कि कैपिटल A कैसे लिखा था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो इसलिए सबके वैल्यू को रख दिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, उधर तो निकाली थी, ठीक है ना, इसी चीज़ को रख दिया यहाँ पर। b जो होता है d1 d2 d3, इसका भी वैल्यू था 8 1 4 हो गया। इसके बाद x, तो x y z क्योंकि 3 वेरिएबल था। अब पहले निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि a इन्वर्स का तो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो a इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a बट डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा इसका, इस a का, तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस, तो +3 इंटू इस रो और इस कॉलम को हटाते हैं, तो 1 - 1 - 3 2, ऐसे
फिर माइनस माइनस टू, तो माइनस माइनस टू, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटाते हैं तो 2 4 माइनस 1 2, 2 4 माइनस 1 2, फिर प्लस 3, तो जिस रो और जिस कॉलम में इसको हटाइए तो 2 4 1 माइनस 3, तो 2 4 1 माइनस 3। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो 3 इंटू देखिए 1 इंटू 2 तो कितना हो गया 2, अब माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, तो इसलिए 2 माइनस 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4, यानी 4 प्लस 4 प्लस 3, और यहाँ पर माइनस 6 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा ऐसे 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस 6, फिर माइनस 4 इंटू 1 तो माइनस 4। तो इस तरह से देख सकते हैं 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू माइनस 10, तो ये माइनस 3 प्लस 16 माइनस 30, तो यह हो जाएगा माइनस 17। अब क्या करते हैं, हमें एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर तो निकालना पड़ेगा प्रत्येक एलिमेंट का। तो देखिए कोफैक्टर निकालने आता है आपको, जैसे पहला एलिमेंट का, यानी पहला एलिमेंट ये हो गया इसका जो 3 है, ठीक है ना, इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल A11 यानी कि -1 का पावर i प्लस जे यानी 1 + 1 है इंटू M11 माइनर ऑफ फर्स्ट मतलब एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 2, ठीक है ना, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, M11 फिर से वही बात, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, किस एलिमेंट का निकाल रहे हैं इसका, तो जिस रो और जिस कॉलम में इसको छाटिए तो 1 - 1 -3 2 ना, 1 - 1 -3 2, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए 1 - 1 -3 2, फिर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 ही हो जाता, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 × 2, तो 2 माइनस 3 इंटू -1 तो 3 हो जाता था, 2 - 3 यानी कि -1, फिर A12 तो -1 का पावर 1 + 2, यही 1 2 है तो 1 + 2 इंटू M12 तो -1 का पावर 3 हो जाएगा। M12 कहने का मतलब इस एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तब देखिए जिस रो और जिस कॉलम इसको हटा के तो 2 4 - 1 2, तो 2 4 - 1 2, तो देख सकते हैं 2 4 - 1 2, तो -1 यहाँ से हो जाएगा, -1 का पावर 3 तो -1, यहाँ से 2 दूनी 4 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा तो +4, तो यहाँ से -1 इंटू जो ना 8 हो जाता, तो -1 इंटू 8 तो -8। इसी तरह से A13 A14 टोटल निकाल देते हैं। ये सब चीज़ तो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं एडजॉइंट निकालना, तो A13 निकाल दिए हैं, फिर A21 निकाल दिए, A22 निकाल दिए हैं, A23 निकाल दिए हैं, A31 निकाल दिए हैं, A32 निकाल दिए हैं, A33 निकाल दिए हैं। तो इस तरह से सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकला हुआ है। कोफैक्टर कैसे निकलता है पिछले वीडियो में आपको टोटल चीज़ क्लियर हो गया है, नहीं तो पिछले वीडियोज़ को आप जो है ना फिर से देख सकते हैं। जब कोफैक्टर लिख लेते हैं हम लोग तब एक न्यू मैट्रिक्स लिखते हैं जो कोफैक्टर से बनता है। कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सबका वैल्यू पीछे निकालें, सबको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब पुट कर देंगे तो एक नया मैट्रिक्स ये बना, लेकिन हमें तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए क्योंकि इसका जो है इन्वर्स निकालना है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो क्या होता है, ये जो नया मैट्रिक्स लिखें इसका ट्रांसपोज, इसलिए D' लिखें। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो में रहता है वो कॉलम में चला आता है। तो देखिए यहाँ पर रो में है -1 -8 -10, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में चला आया है। सेकंड रो में है जो सेकंड कॉलम में चला आया, थर्ड रो में है थर्ड कॉलम में चला आया। तो इस तरह से एडजॉइंट निकला। फिर ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो ये हो गया, अब बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था -17, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको जो ए इनवर्स निकाल चुके हैं। अब चूँकि क्या है कि हम लोगों को जो कंसेप्ट पढ़े थे वो क्या था, x = A इनवर्स इंटू बी, तो इसलिए A इनवर्स इंटू बी को भी निकाल ही लेते हैं, तब x का वैल्यू निकालेंगे। तो A इनवर्स इंटू बी पहले निकाल लेते हैं। देखिए A इनवर्स का तो ये टोटल वैल्यू है, ये लिख दिए इतना, इंटू बी के जगह पर जो ना मैट्रिक्स है हमारे पास जो बी था, जो कैसे D1 D2 D3 से बनता है वही, तो इसलिए देखिए D1 D2 D3 से 814 वाला। तो देखिए -1/17 को ऐसे छोड़ दिए। अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। फिर सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। फिर इससे -10 17 से हम 814 को, यह यहाँ पर यह 1 है, 814 यह 1 है, यह यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, 1 है यह 814। तो देखिए ना -1 इंटू 8 तो -8 -5 + 1 तो -5 -1 इंटू 4 तो ये 4। फिर इस तरह से 8 - 6 9 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो 8 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, -8 था यह -8 है,
या -8 इंटू 8 तो -64, फिर -6 इंटू 1 तो -6 प्लस 9 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 36, फिर -10 इंटू 8 तो -80, फिर 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, प्लस 7 इंटू 4 तो 28 हो गया। तो -1/17 इक्वल टू इधर से देख लीजिए 8 5 13 4 17, तो इसलिए -17 हो गया। फिर यहाँ से देख लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो -34 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -51। तो -1/17 था, तो यानी -1/17 से आप -17 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -1/17 से -34 को, फिर -1/17 से -51 को। देखिए 17 एकम 17, फिर माइनस माइनस तो प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, इस तरह से हो गया। अब क्या था हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x की जगह कैपिटल x तो x स्मॉल एक्स वाई जेड लिखते थे, ए इनवर्स बी अभी अभी यही चीज़ तो लाए हैं, इतना जो ए इनवर्स इंटू बी लाए हैं ना ये वाला, इसी को इक्वल कर दीजिए। अब यदि इक्वल कर दीजिए, देखिए x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 आंसर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 4.6 आपको पूरा का पूरा जो ना बन जाएगा।